Hello everyone. So today we are going to discuss about factors affecting photosynthesis. अभी तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हमने देखा किस तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है बाय लाइट रिएक्शन एंड बाय डूइंग द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में इट विल फॉर्म द एनर्जी एंड इन डार्क रिएक्शन इट विल यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो क्यों करता है प्लांट, ताकि वो वो एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल बना सके. सो इफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल गेट अफेक्टेड तो वो डायरेक्टली जो है प्लांट की ईल्ड को अफेक्ट करेगा. नाउ इफ यू आर टॉकिंग द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, द फैक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप. दो टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. वन इज द इंटरनल फैक्टर and the other is external factor. जो internal factor affect करेगा rate of photosynthesis को, it can be amount of chlorophyll, उसके बाद number of chloroplast in the cell, number of mesophyll cells in the leaf, orientation of leaf, internal CO2, size of leaf. So these are the few internal factors जो कि rate of photosynthesis को affect कर सकते हैं. But जब हम external factors की बात करते हैं तो कुछ ऐसे external factors हैं जो photosynthesis के rate को affect करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले count करेंगे that is light. Second will be temperature. Then concentration of CO2, concentration of oxygen and water. These are the few external factors which is going to directly affect the rate of photosynthesis. तो ये जो जितने भी factors हैं वो simultaneously rate of photosynthesis को affect करते रहते हैं. There are three cardinal points which you need to keep in mind. The cardinal points will be minimum, optimum, maximum. Minimum कि अगर कोई भी फैक्टर अपने मिनिमम अमाउंट में होगा तो that is going to decrease the rate of photosynthesis. Optimum is that point where the rate of photosynthesis will be maximum. सबसे ज्यादा optimum value में ही जो photosynthesis का rate है वो maximum होगा. And maximum is again that point at which the level, the rate of photosynthesis will keep on decreasing. तो ये तीनों cardinal point को हमें याद रखना है जब भी हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. तो अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक रेट को अफेक्ट कर रहे हैं. बट इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा एंड डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, उसके लिए एक लॉ आया, दैट वाज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. And this law was given by Blackman. According to the Blackman, इन सब फैक्टर में से जो भी फैक्टर अपना सब ऑप्टिमम लेवल में होगा, मतलब ऑप्टिमम से कम होगा, नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, दैट फैक्टर इज गोइंग टू अफेक्ट और गोइंग टू लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब सपोज ये सारे फैक्टर हैं और ये सारे फैक्टर कम हैं, बट इनमें से जो सबसे कम है, मतलब विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू. जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूं. सपोज लाइट है, लाइट की वैल्यू 10 to 20 होनी चाहिए, टेम्परेचर 20 to 30 होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है दैट शुड बी अराउंड 20 to 30, ऑक्सीजन जो है वो 10 to 25 एंड वाटर
इक्वल टू 30 to 45. लाइक दीज आर द ऑप्टिमम लेवल जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब अगर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो लाइट की जो वैल्यू है दैट फॉर दैट प्लांट इज सपोज 11, ठीक है, 10 to 12 होना चाहिए ऑप्टिमम, बट ये 11 है. यहां पे ये 20 है. यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज 15, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 10 एंड वाटर जो है वो सपोज 29 है. अब आप देखो कि इनमें से सबसे नियरेस्ट सब ऑप्टिमम लेवल पे कौन सा है. तो आप देखोगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है जो कि 20 to 30 होना चाहिए एंड इट इज वेरी लेस. बाकी भी ये 11 है, ये ऑप्टिमम रेंज में है, ये 20 पे है, ये 15 पे है, मतलब यहां पे है, ये 10 है एंड ये 29 से थोड़ा सा कम है. तो सबसे कम जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. इट मीन्स concentration of CO2 is going to affect the rate of photosynthesis out of all these factors. That is called law of limiting factor. If there are many factors which is affecting the biochemical process, so in that the factor which is near to its minimum value, that is going to affect the rate of that biochemical process. This is the law of limiting factor. Now we are going to discuss one by one about each and every factor which is affecting the rate of photosynthesis. So the first factor is water. आपको पता है water की importance क्या है. अगर हम इस तरीके से देखने जाएं तो water is required where it is required in light reaction. लाइट रिएक्शन में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो वहां पे वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट वहां तक बात पहुंचती ही नहीं है. जो वाटर है वो डायरेक्टली बायोकेमिकल प्रोसेस लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, उससे पहले ही वो प्लांट को फिजिकली अफेक्ट करता है. अगर प्लांट को वाटर कम मिला, लेस वाटर, व्हाट विल हैपन? स्टोमेटा विल बी closed. Stomata closed means no CO2 exchange. CO2 की एंट्री ही नहीं होगी प्लांट के अंदर, सो जो डार्क रिएक्शन है वो अफेक्ट होगा. सो लाइट रिएक्शन को वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, उससे पहले ही वो प्लांट को दूसरे तरीके से अफेक्ट करेगा, फिजिकली अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्लांट के जो बाकी के फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस हैं दैट इज गोइंग टू अफेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज वाटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. यू नो इट वेरी वेल कि प्लांट जब भी लाइट आती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मीन्स द प्लांट विल गो फॉर फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा. फोटो रेस्पिरेशन करेगा मतलब डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे? यू नो वेरी वेल, रुबिस्को एंजाइम है. रुबिस्को एंजाइम इज हैविंग डुअल फंक्शन. कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी करेगा, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस भी करेगा. इफ it is having more oxygen, it will go for respiration. और वही अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, it will go for photosynthesis. तो अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, it is going for photorespiration. It means जो rate of photosynthesis है that will decrease. So in the presence, in the high concentration of oxygen, the photosynthesis process is decreasing and this effect is called Barber's effect. You just have to remember it's the Barber's effect. Simple इसका मतलब यही हुआ
कि in high concentration of oxygen rate of photosynthesis is decreasing and it is Warburg's effect. Now the next factor is temperature. अब टेम्परेचर जो है ना, ये लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता जितना ये डार्क रिएक्शंस को अफेक्ट करता है. अफेक्ट्स द डार्क रिएक्शन. Why it affects the dark reaction? Because in dark reaction enzymes are used. And आपको पता है enzymes जो है they work in a specific optimum temperature. तो अगर प्लांट के केस में, अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें, C3 प्लांट्स में you need to provide 10 to 25 degree Celsius to the plant. It is the optimum temperature for the C3 plants. And अगर हम C4 plants की बात करें, it is 30 to 40 degree Celsius where the C4 plants can increase their rate of photosynthesis. अब हाई, अगर आपने टेम्परेचर को मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ लेके जा रहे हो, फाइन. सो इन दिस कंडीशन, for every 10 increase in every 10 degrees Celsius, the rate of photosynthesis will be double. ठीक है. इसका एग्जांपल क्या है? सपोज C3 प्लांट है. C3 प्लांट में अगर 5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और आप 5 से इसको 15 डिग्री पे लेके जा रहे हो, तो उस समय 10 डिग्री का डिफरेंस है. यहाँ पे देयर इज 10 डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट विल बी डबल. तो यही चीज आपको याद रखनी है कि मिनिमम टू ऑप्टिमम की तरफ जाएगा तो हर 10 डिग्री इंक्रीज के लिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज होगा. बट आफ्टर द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ very high temperature, rate of photosynthesis will decreases. ठीक है. तो आपको ऐसा ही याद रखना है. आप अगर ऑप्टिमम लेवल तक लेके आओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो भी इंक्रीज होती है. बट व्हेन यू विल take the temperature beyond the optimum, that time the rate of photosynthesis will decrease. तो आपको इधर यहाँ पे याद रखना होगा C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंड C4 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स. इसमें मैंने अभी तक 3 फैक्टर्स ही कंप्लीट किए हैं. एक तो रेट ऑफ CO2, रेट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर. नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो I will teach you about the factor that is carbon dioxide concentration and light. इन दोनों CO2 and light का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय.